मैं कहता हूँ पूरी आम आदमी पार्टी को नहीं पता था कि इस प्रकार का कोई घोटाला हुआ है। एक चीज़ बताइए, जिस घोटाले को खुद स्वयं रेखा गुप्ता जी ने देखा और देखते ही पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने एसीबी को आदेश दे दिए सीधे कार्रवाई करने के, तो इससे बड़ी उपलब्धि उस सरकार के लिए क्या होगी। अपने कार्यकर्ताओं घर में मोहल्ला क्लिनिक खुलवा देती थी, किसी सरकारी जमीन पर नहीं खुलवा देती। जितनी भी लाइब्रेरी जो सरकारियाँ खुली थी वो उनके कार्यकर्ताओं के घर में खुली हुई थी। लेकिन ये पहली सरकार है जिन्होंने सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक को ध्वस्त करने के बाद जो आरोग्य मंदिर बनाए वो सरकारी जमीनों पर बने। चाहे वो किसी एक्सरे मशीन घोटाला हो, घोटालेबाज घर में बैठेगा या फिर वो जेल के अंदर जाएगा, वो मसाज नहीं लेगा। जैसे इनके जो नेता जेल के अंदर बैठकर जो मसाज लिया करते थे वो मसाज मिलने वाली नहीं है। पहली सरकार है 14 महीने के अंदर ही देवी नाम की बस को सड़कों पे उतारा भी और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए उसमें फैसिलिटी भी लेके आए। वरना पहले की सरकारों ने क्या करा, पहले की सरकारें ऐसी सरकार थी कि उनकी जो बसें थी वो रोड पे कम चलती थी, एक साइड ज़्यादा खड़ी हो जाती थी क्योंकि उनकी कभी सर्विस हुई ही नहीं थी। सरकार ने ईवी को लेके भी बहुत अच्छा काम करा है। ईवी में सरकार ने अब की बार इतना सब्सिडी दी हुआ है। बाइक पर, टू व्हीलर पर पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करवाई हैं, उसके लिए भी आप सरकार ने मतलब बहुत अच्छा सिस्टम बना के दिया है। 4 व्हीलर गाड़ियों पे जो पहले महिलाएं किसी बस में सफ़र करती थी तो उन्हें क्या पहले कंडक्टर के पास जाकर टिकट लेना पड़ता था। लेकिन एक पिंक स्मार्ट कार्ड योजना जो मुख्यमंत्री साहब लेके आई और उन्होंने दिखाया कि जो बार बार हम एक व्यक्ति के पास जाकर टिकट मांगा करते थे वो टिकट का झंझट ही खत्म हो गया और वो पिंक कार्ड लेकर महिलाएं काफ़ी, मैं कहता हूँ कि सुगम यात्रा अपनी अनुभव कर रही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल खबर। मैं आपके साथ नीतीश कुमार। बीते 14 महीने की दिल्ली सरकार, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार किस तरह से धरातल पे काम कर रही है उसका रिपोर्ट कार्ड जानने हम अभी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा पहुंच चुके हैं। करावल नगर विधानसभा के लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि वर्तमान में सरकार कैसा काम कर रही है। और कई आरोप लग रहे हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल में 650 करोड़ का कथित गबन का जो मामला आया उस पर भी लोगों से राय जानेंगे। और जो दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी को लेके अपना एक बड़ा कदम उठाया उनसे भी इनका फीडबैक जानेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है, किस तरह से काम कर रही है सरकार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल भाई, क्या कहेंगे, वर्तमान दिल्ली की सरकार को 14 महीना होने को आया, कैसी काम कर रही है, कितने संतुष्ट हैं दिल्ली वासी? देखिए, दिल्ली वासी पूरे संतुष्ट है और ये तो भाजपा की सरकार एक ऐसी सरकार है कि जिस भी प्रदेश में मान कर चलो भ्रष्टाचार होता है, जिन प्रदेश के अंदर कोई कार्य नहीं होता है, वहाँ भाजपा की सरकार आके वो इस तरीके से काम करके दिखाती है जो सरकारें पिछले शायद 11 साल में केजरीवाल ने करके नहीं दिखाया होगा। ज़्यादा बड़ी बात हम करते नहीं, हम कहते हैं कि रेखा सरकार में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे पहले रेखा सरकार ने सुध ली। जहाँ बारिश का मौसम आ चुका वहाँ सबसे पहले सड़कों और नालों को कार्य किया गया। ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है क्योंकि पिछली सरकारों ने सड़क पर किसी प्रकार का कोई कार्य करना ही नहीं चाहा। मैं इसी करावल नगर विधानसभा की बात करूं तो यहाँ का फंड तक रोक दिया जाता था। जहाँ सीवर लाइनें डलनी चाहिए तो सीवर लाइन की फाइलों को बंद कर दिया जाता है। ये यहाँ की सच्चाई थी। लेकिन आज इस विधानसभा के अंदर एक ऐसा विधायक आता है जिसका नाम है कपिल मिश्रा, माननीय कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, जिन्होंने अभी पिछले हफ्ते ही 150 करोड़ की लागत से विकास कार्यों का उद्घाटन किया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी खुद पहुंची और उसका शिलान्यास करके दिया। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या होगा कि करावल नगर के दिन भी अब बदलने वाले हैं। जैसे दिल्ली की तस्वीर बदल रही है उसी प्रकार से करावल नगर विधानसभा की भी तस्वीर बदल। लेकिन अभी फ़िलहाल में जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में 650 करोड़ का जो गबन का मुद्दा सामने आया है, उस पर विपक्ष जो आम आदमी पार्टी है वो सरकार को घेरते हुए ये कह रही है कि सरकार की 1 साल हुई नहीं और देखिए किस तरह से घोटाला करने लगे। यहाँ तक कि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जो है ये चंदा चोर सरकार है, ये बेडशीट चोर सरकार है, ये ईसीजी मशीन, एक्सरे मशीन चोर सरकार है। देखिए, मैं बता दूं, संजय सिंह जी को तो खुद भी नहीं बताते कि शायद इस प्रकार का कोई घोटाला भी हुआ है। मैं कहता हूं पूरी आम आदमी पार्टी को नहीं बताते कि इस प्रकार का कोई घोटाला हुआ है। एक चीज़ बताइए, जिस घोटाले को खुद स्वयं रेखा गुप्ता जी ने देखा और देखते ही पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने एसीबी को आदेश दे दिए सीधे कार्रवाई करने के, तो इससे बड़ी उपलब्धि उस सरकार के लिए क्या होगी। ऐसे मुख्यमंत्री में पहली बार मिली। इससे पहले दिल्ली के अंदर घोटाले हुए जहाँ अरविंद केजरीवाल सिर्फ आरोपियों को बचाने में लगे हुए थे। लेकिन ये सरकार आज साफ कर रही है कि भ्रष्टाचारियों को भी कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके से उनका बचाव नहीं किया जाएगा। जो भ्रष्ट अधिकारी है उन्हें भी निलंबित किया करा जाएगा, उनका बस्ते लेके उनका घर बैठा दिया जाएगा। ये आज की सरकार है। जो पिछली सरकारें थी वो ऐसी सरकारें थी जो लगातार भ्रष्टाचार भी कर रही थी और उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों को भी बचाने में लगी पड़ी थी, अपने विधायकों को भी बचाने में लगी हुई। लेकिन आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि हमारे सरकार के द्वारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, उसको ध्वस्त करके बीजेपी अपने लोगों को बैठा रही है, अपने लोगों को टेंडर देके फिर उसमें जो 40 रुपये के चादर हैं उसको 400 में ख़रीद रही है। जो 2 रुपये के ORS के घोल आते हैं उसको 15 रुपये का दिखाया जा रहा है।
लेकिन ये भी देखने को मिला कि पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री ने, कोई भी दिल्ली का मुख्यमंत्री पहला बार ऐसा हुआ जिसने खुद एसीबी की इंक्वायरी बैठाई है। तो क्या आपको क्या ये दिख रहा है कि ये जांच निष्पक्ष हो सकता है या फिर इसमें सरकार का कुछ मिली भगत है, जैसा अपोजिशन कहना है? देखिए पत्रकार साहब, मैं उन अपोजिशन वालों को बता देना चाहता हूँ कि पहले की जो सरकारें थी वो अपने कार्यकर्ताओं को घर में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाती थी, किसी सरकारी ज़मीन पर नहीं खुलवाती थी। जितनी भी लाइब्रेरी जो सरकारियाँ खुली थी वो उनके कार्यकर्ताओं के घर में खुली हुई थी। लेकिन ये पहली सरकार है जिन्होंने सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक को ध्वस्त करने के बाद जो आरोग्य मंदिर बनाए वो सरकारी ज़मीनों पे बनाए। जिन सरकारी ज़मीनों का कार्य है कि अस्पताल वहाँ बने, डिस्पेंसरियाँ वहाँ बने, वो अब इस सरकार में होकर दिखाया है। लेकिन इससे पिछली सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करने में लगी हुई थी, और जिस मोहल्ला क्लिनिक के ढींगे हाँकते हैं ना, उसी मोहल्ला क्लिनिक में ऐसी दवाइयों का प्रचार होता था जो दवाइयाँ मेरे ख्याल से सरकार ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से कई बच्चे बीमार भी पड़े थे। लेकिन आज की सरकार साफ कहती है कि चाहे वो ORS का घोटाला हो, चाहे वो किसी एक्सरे मशीन का घोटाला हो, घोटालेबाज घर में बैठेगा या फिर वो जेल के अंदर जाएगा, वो मसाज ले लेगा। जैसे इनके जो नेता जेल के अंदर बैठकर जो मसाज लिया करते थे वो मसाज मिलने वाली नहीं है। अब जो वाकई में मिलेगा वो प्रशासन का डंडा मिलेगा। अभी अरविंद केजरीवाल हाल ही में राम मंदिर का दर्शन भी करके आए। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता आने वाले समय में याद करेगी कि दिल्ली का एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हुआ करता था जो बहुत अच्छा सिस्टम देके गया था दिल्ली। देखिए मैं बता दूं, केजरीवाल वही केजरीवाल है जिसकी नानी मना करती थी कि प्रभु श्री राम का मंदिर भी नहीं बनना चाहिए। वो कहते थे कि मेरी नानी कहती है कि किसी की मस्जिद को तोड़ के मेरे रामलला का मंदिर बनना नहीं चाहिए। अब वो आज ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी उन्हें कि वो राजनीति के लिए उन्हें राम मंदिर भी जाना पड़ रहा है? क्यों भाई? तो मैं तो निमंत्रण देकर बुलाया गया था जब तो तुम वहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन इन्हें सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पर, इन्हें लोगों के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये ना तो किसी भी गरीब का दर्द जान सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का मर्म जान सकते हैं। लेकिन वो तो अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पंजाब में बहुत ही भव्य तरीके के लव कुश का मंदिर बनाएंगे और हिंदू धर्म का वो भी उतना ही सम्मान करते हैं जितने बाकी लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, हिंदू धर्म का इन्होंने सम्मान किया है। ऐसा सम्मान किया था कि दिल्ली दंगे करवाने के बाद इन्हीं के नेताओं ने हिंदुओं की हत्याएं कर दी थी। ये यहाँ की सच्चाई है। हमने दिल्ली दंगे को बहुत करीब से देखा है क्योंकि ये वही क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली जो पूरा का पूरा दंगे के टाइम में जला था और जिसमें सबसे ज़्यादा निशाना किसी को बनाया गया था वो हिंदू परिवारों को बनाया गया था। और इन्हीं का नेता था जो ताहिर हुसैन, जो इन्हीं का निगम पार्षद था, इन्हीं की पार्टी से निगम पार्षद था। और इन्होंने ये आरोप लगा दिए थे कि उन्हें मुसलमान होने की सज़ा मिली है। तो ये हमेशा आतंकवादियों को बचाव करने वाले लोग हैं, ये हमेशा भ्रष्टाचारियों का बचाव करने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी नहीं चाहते कि इस दिल्ली का सुधार हो, ये दिल्ली विकास के रथ पे जाए। इसीलिए बार बार इस प्रकार की क्या नाम है बयानबाजी करते हैं, इनके नेता इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। लेकिन आज हम दिल्ली वाले होने के कारण, दिल्ली के निवासी होने के कारण साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि जब से ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आई है तो वाकई में विकास की गंगा दिल्ली में बह रही है। और खासकर वो सड़कों पे भी आपको दिखाई देगा, वो आपको क्या नाम है स्वास्थ्य केंद्रों में भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ आने वाले समय में, ये तो अभी 14 महीने गुजरे हैं, 5 साल होने दो, उसके बाद जो सरकार दोबारा चुनाव लड़ेगी ना, वो किन मुद्दे पर लड़ेगी वो साफ लोगों के बीच में भी दिखाई देगा और साथ साथ में इन्हें अपोजिशन पार्टी के लोगों के बीच में भी दिखाई देगा। दिल्ली में सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता था पॉल्यूशन का, उसको लेके दिल्ली सरकार पिछले 2-3 दिनों में मीडिया में आके जिस तरह से रेखा गुप्ता जी ने ईवी पॉलिसी को रखा है सामने, उन्होंने कहा है कि सिर्फ दिवाली में पटाखे बैन करने से दिल्ली के पॉल्यूशन को कम नहीं किया जाएगा, हमें ईवी पे स्विच होना पड़ेगा। उन्होंने कई सारी योजनाएं भी बताई जिसमें सब्सिडी दिया जाएगा, जो बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक बस चल रही है उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो इस पे दिल्ली वासी क्या सोचते हैं? देखिए अच्छा सोचते हैं दिल्ली वासी ने वो भी मुख्यमंत्री देखा था जो ईवी बसों को सिर्फ डिपो के अंदर रखता था, उन्हें सड़कों पे कभी उतारा नहीं था। लेकिन ये पहली सरकार है, इसने 14 महीने के अंदर ही देवी नाम की बस को सड़कों पे उतारा भी और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए उसमें फैसिलिटी भी लेके आए। वरना पहले की सरकारों ने क्या करा, पहले की सरकारें ऐसी सरकार थी कि उनकी जो बसें थी वो रोड पर कम चलती थी, एक साइड ज़्यादा खड़ी हो जाती थी क्योंकि उनकी कभी सर्विस हुई ही नहीं थी जो कि वो सड़क पर अच्छे से चल सकें। तो ये फ़र्क साफ है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या कार्य किए और अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 महीने में क्या कार्य करके लेके आई है। और आगे बहुत सरप्राइज है दिल्ली वासियों के लिए, वो भी सरकार के माध्यम से लोगों के बीच में आएंगे और लोगों को मिलेंगे, उसका लाभ भी हम लोग लेंगे। आपके स्थायी विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक कपिल मिश्रा जी, उनका कार्यकाल कैसा है? जैसे डिसिल्टिंग को लेके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, तो करावल नगर में डिसिल्टिंग के लेके किस तरह से काम की जा रही है? कुछ काम पूरा हुआ या फिर पूरा होने को क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, यहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पे एक कालीघटा रोड है जिसका कार्य शायद अरविंद केजरीवाल की सरकार में हो ही नहीं पाया था। अगर हुआ भी तो उन्हें बाद में पता लगा कि इसमें केबल लाइन भी डालनी है, फिर उसकी खुदाई करके डाल दी। नाले सड़कों से नीचे, मतलब नाले जो थे वो सड़कों से ऊंचे हुआ करते थे और जो सड़कें थी वो नालों से नीचे हुआ करती थी, जिसके कारण जल भराव की समस्या सबसे ज़्यादा थी। लेकिन इस बार पहली बार
काली गटा रोड को इस प्रकार से बनाया गया है कि जितनी भी बारिश पड़ जाए लेकिन किसी भी प्रकार का कोई जल भराव अब उस सड़क पे दिखाई नहीं देगा। और उसके साथ साथ में ये सारी सड़कों का नंबर आ चुका है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 150 करोड़ का सीधा सीधा तोहफा विकास कार्यों का करावल नगर विधानसभा को मिला है। और करावल नगर की जो विधानसभा है वो अलग ही चमकने वाली है। अगले 6 महीने बाद मैं दोबारा आपको इन्वाइट करूंगा इसी सड़कों पर, और आप देखना कि यहाँ का किस प्रकार से पूरा नक्शा बदल चुका होगा। क्या नाम हो आपका भैया? अमन। अमन भाई, क्या कहेंगे, दिल्ली में वर्तमान रेखा गुप्ता की सरकार किस तरह से काम कर रही है? क्या गली में सड़क बन रहे हैं, नाली की सफाई हो रही है, कितनी संतुष्ट है दिल्ली की जनता? पहले से तो बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, और सरकार ने ईवी को लेके भी बहुत अच्छा काम करा है। हाँ। ईवी में सरकार ने अब की बार इतना सब्सिडी दी हुआ है। हाँ। बाइक पर, 2 व्हीलर पर पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप करवाई हैं, उसके लिए भी आप सरकार ने मतलब बहुत अच्छा सिस्टम बना के दिया है। 4 व्हीलर गाड़ियों पे, 2 व्हीलर गाड़ियों पे, 3 पहिए वाले वाहनों पे, सबों पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने एक सिस्टम लेके आया था ऑड इवन का, उसको ध्वस्त कर रही है सरकार। वो बहुत महत्वपूर्ण होता था दिल्ली के पॉल्यूशन को कर्ब करने में, लेकिन फिर भी हर एक साल दीपावली के आसपास देखा जाता था दिल्ली को एक चैम्बर की तरह देखा जाता था। यहाँ तक कि कोर्ट ने भी कह दिया था कि दिल्ली एक चैम्बर है। तो क्या लगता है ये जो ईवी पॉलिसी है, इसके मदद से दिल्ली वासियों को पॉल्यूशन से आज़ादी मिल पाएगी? पॉल्यूशन से पिछली सरकार बोलती रहती थी कि क्या कहते हैं, दीपावली पर पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, पर ऐसा नहीं था। पॉल्यूशन तो मेन वाहनों से ही होता है जी। और अब ईवी अगर बढ़ चढ़ कर अगर हिस्सा लेगा तो पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। जिस तरह से पिछले सरकार में कई सारे घोटाले के आरोप लगे, कोर्ट में भी जाना पड़ा, कुछ नेता जेल भी गए, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला हो, लेकिन कभी भी कोई मुख्यमंत्री ने ऐसा एसीबी को नहीं सौंपा केस कि वो इंक्वायरी करे और इसकी जांच करे। वो बस ये कहते थे, जैसे केजरीवाल कहते थे, हम तो ईमानदार हैं जी। लेकिन पहली बार सीएम रेखा गुप्ता ने एसीबी की इंक्वायरी बैठा के दिल्ली में एक इतिहास कायम किया है कि दिल्ली की सीएम खुद जाँच करना चाहती है। दिल्ली की जनता से पहले, सबसे पहले दिल्ली की सीएम को पता चलता है कि दिल्ली हेल्थ सेक्टर में 650 करोड़ का गमन किया गया। तो कैसे देखते हैं इसको? क्या दिल्ली की सीएम गरीबों की सीएम है, नॉर्मल लोगों की सीएम है, या फिर बस सत्ताधारियों के लिए है, या फिर जैसे विपक्ष बोलते हैं कि ये चोर पार्टी है, चंदा चोर पार्टी है और मशीन चोर पार्टी है? सीएम एक ऐसा पद है जिसको मतलब लोग बाग चुन के भेजते हैं, और वो मतलब कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि वो किसी पैसे वालों की, मतलब पैसे वालों का वो है, मतलब वो तो हर किसी के लिए है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, सीएम हर किसी के लिए बराबर है। क्या कहेंगे राहुल भाई, दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिली, तो महिलाओं के लिए क्या कुछ किया गया? क्या महिला अब यहाँ पे सुरक्षित है, महिला को सशक्त किया जा रहा है दिल्ली में? देखिए, आप खुद देख सकते हो, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, अब हिंदू परिवारों को भी सुरक्षित करने का एक दौर चला आया है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार में आपको देखने को मिलेगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार थी, उन्होंने एक तर्ज निकाला था कि बुलडोजर कार्रवाई। अब वो बुलडोजर कार्रवाई आए दिन दिल्ली के अंदर भी देखने को मिलती है। जिस प्रकार से तरुण हत्याकांड हुआ, उसके बाद वहाँ जो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली, बुलडोजर वहाँ पर गरजा, उससे साफ पता लगता है कि ये सरकारें जिस प्रकार से कार्य कर रही है, वो कार्य अब कुछ हद तक देखा जाए काफ़ी अच्छा और एक नई पहल है। देखो, अपराधियों के अंदर डर आना बहुत ज़रूरी है, और वो डर काहे से आ सकता है? वो बुलडोजर से आ सकता है। तो बुलडोजर कार्रवाई, उसका हम स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ में देखो क्या बदला है, एक महिला मुख्यमंत्री होने से महिलाओं में भी एक जोश देखने को मिलता है। वो देखती हैं कि एक महिला जब मुख्यमंत्री बन सकती है तो क्यों ना हम भी राजनीति को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उसके साथ में क्या बदला है कि जो पहले महिलाएं किसी बस में सफ़र करती थी तो उन्हें क्या, पहले कंडक्टर के पास जाकर टिकट लेना पड़ता था, लेकिन एक पिंक स्मार्ट कार्ड योजना जो मुख्यमंत्री साहब लेके आई, और उन्होंने दिखाया कि जो बार बार हम एक व्यक्ति के पास जाकर टिकट मांगा करते थे, वो टिकट का झंझट ही खत्म हो गया, और वो पिंक कार्ड लेकर महिलाएं काफ़ी, मैं कहता हूं कि सुगम यात्रा अपनी अनुभव कर रही है। और इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से 14 महीने में दिल्ली के अंदर विकास कार्य हुए हैं, उसी प्रकार से लगातार विकास कार्य हों, जिससे कि दिल्ली में एक अच्छी गवर्नमेंट मिले, ना कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे दिल्ली के जनता ने झाड़ू वाला समझा था और बाद में वो दारू वाले निकल कर आ गए। दिल्ली में एक चुनाव के टाइम में बहुत जोरों शोर से एक मुद्दा उठाया गया, यमुना सफाई का, जो कि हिंदू धर्म और सनातन के आस्था से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो क्या यमुना में सफाई हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल और उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यमुना तो वैसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी कह रही है मशीनें तो चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यमुना की कोई अगर बता सकता है तो सबसे पहले बता सकता है हमारे पूर्वांचल के बहन भाई, जिन्होंने इस दिल्ली के अंदर छठ पूजा को बनाया और बहुत ही भव्य
अंदाज में बनाया। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी सारी मार्केटें सज जाती हैं, हमारे जो आसपास की जगह वो सज जाती हैं, उस प्रकार से हमने देखा कि यमुना जी को बिल्कुल सजा दिया गया था और एक दिवाली जैसा अनुभव हमारे पूर्वांचल भाइयों ने इस बार छठ पूजा पर करके दिखाया। और ऐसा अलौकिक दृश्य था, मैं खुद यमुना घाट पर गया था और मैंने देखा कि वहाँ का ऐसा नज़ारा हमने अरविंद केजरीवाल की सरकार में तो कभी नहीं देखा, क्योंकि वो ऐसी सरकार थी जो त्योहारों पर, हिंदू त्योहारों पर खासकर नियम लेकर आती थी। उनके ये लगता था कि हिंदू त्योहारी यमुना को क्या नाम है अपवित्र कर देते हैं, हिंदू त्योहारी पॉल्यूशन फैला देते हैं और हिंदू त्योहारी कहीं ना कहीं पानी को वेस्टेज करते हैं। बाकी अन्य धर्म के समुदाय लोगों पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, किसी प्रकार का कोई नियम नहीं था। लेकिन आज की सरकार सभी धर्म के लोगों को नियम के साथ त्योहार बनाने की आज़ादी देती है और उसी का नतीजा है कि इस दिल्ली के अंदर अब सभी लोग मिलकर अपने त्योहारों को भी बनाते हैं और पूरी आज़ादी के साथ बनाते हैं, ना कि किसी बंदिशों के साथ में।